नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, साथ ही साथ ये घोषणा की है कि आगे पार्टी का सारा कामकाज जो है वो आकाश आनंद देखेंगे। आकाश आनंद के ही नेतृत्व में पार्टी जो है आगे बढ़ेगी और जो एक मिशन है बसपा का उसको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। उनका नेतृत्व होगा और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती अब तक जो है पूरी पार्टी की कमान संभालती हुई आई थी, वो आगे चल करके आकाश आनंद संभालेंगे। उसमें जो है मार्गदर्शन और कहना चाहिए दिशा निर्देशन जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती का भी होगा और बहुत सारे और जो सीनियर लोग हैं बसपा के उनका भी मार्गदर्शन और सहयोग जो है वो आकाश आनंद को मिलेगा। ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरी तरफ की चीज क्या है, जब से ये घोषणा हुई है तब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है। खास तौर पर जो पुराने बसपाई हैं, जो बसपा से जुड़े हुए पुराने लोग हैं, जो मान्यवर कांशी राम साहब के समय से हैं, उनके सामने से हैं, उन लोगों के कलेजे पे कुछ ज्यादा ही सांप लौट रहा है और इसमें गोदी मीडिया जो भूमिका निभा रहा है वो बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए निंदनीय है। अब वो कैसे है, आप थंबनेल में जो पिक लगी है उसको देखिए। TV9 भारतवर्ष जो चैनल है उसने किस तरीके की हेडलाइन लगाई है, किस तरीके का थंब लगाया है बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए। वो कहते हैं कि काशीराम के जो मानने वाले थे, काशीराम साहब के जो अनुयायी थे, उन्होंने रगड़ दिया मायावती को। ये कौन सी भाषा होती है, ये कौन सी तमीज होती है, ये कौन सी तहजीब होती है? मतलब आप लोग अगर मीडिया हैं, आप लोग अगर मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है बजाय ये टुच्ची हरकत करने के। बसपा सुप्रीमो मायावती एक राष्ट्रीय नेता हैं और एक महिला हैं, सम्माननीय महिला हैं और उनका सम्मान मुझे नहीं लगता कि इस देश की राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ना करता हो। अगर मन में कुछ भी रखता है तो भले दिखावे के लिए सही, पर करता जरूर है। तो आप लोगों को थोड़ी भी शर्म, थोड़ी भी लज्जा, थोड़ी भी लिहाज नहीं है कि एक वरिष्ठ महिला के लिए और एक ऐसी सम्मानजनक नेता के लिए कि जिनके नेतृत्व में एक बड़ा समाज जो है उनको किस तरीके से लेके चलता है। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बसपा सुप्रीमो मायावती का बहुत बहुत आदर करते हैं। उनके समर्थक, उनके पार्टी के लोग, उनके समाज के लोगों की बात अगर मैं ना करूं, उनको अलग रख दूं, तो भी करते हैं। मेरे जैसे भी तमाम लोग हैं जो मायावती को उनके काम के लिए जानते हैं, उनके काम की वजह से, उन्होंने जो कुछ भी इतना सारा जो उत्तर प्रदेश के लिए किया है, जिस तरीके से काम, वो किसी से छुपा नहीं है। वो उस पर काम पर बात करने के लिए मैं ब्यौरा नहीं दे रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बसपा सुप्रीमो मायावती का सम्मान करते हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने हर वर्ग के लिए सोचा है, हर वर्ग के लिए काम किया है हमेशा ही। और आप बोल रहे हैं कि जो है दूसरे लोगों ने उनको जो है रगड़ दिया। रगड़ना क्या होता है? रगड़ना शब्द जानते हैं किस चीज के लिए प्रयोग होता है? और एक महिला के लिए आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ किस लिए कि आपका थंब बहुत अट्रैक्टिव बन जाए और आपको बहुत सारे व्यूज मिल जाए और आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। सारा खेल जो है यूट्यूबर्स ने सिर्फ नेम और फेम के लिए ही पूरा बना करके रख दिया है, जिससे दूसरे लोग भी जो है इस पर निशाने पर आते हैं और उनके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। आप मेन स्ट्रीम मीडिया होकर के भी अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। आपको अगर कोई निगेटिव खबर चलानी भी है तो उसका तरीका होता है, उसके नियम होते हैं और उसके हिसाब से ही आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, जो कि आप नहीं करते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। आप वो दिखाना चाहते हैं जो जनता सिर्फ जो है आपके व्यूवर्स जो हैं वो केवल थंब देख करके आपको जो है आपका वीडियो देखें, जिससे आपको व्यूज मिल जाएं। इतनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने से आपको आखिरकार हासिल क्या होगा? और आपको नहीं पता है कि किसके लिए किस तरीके का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, किसके लिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए।
हम उस भाषा के सख्त खिलाफ हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आम लोग करते हैं। कुछ भी सही, लेकिन वो इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो उनके लिए इस तरीके की किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग आप जो है दूसरे नेताओं के लिए करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे फिर वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो, अगर आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं आई है, उनका कोई तरीका पसंद नहीं आया, तो आप उसको एक सम्मानजनक तरीके से उसका विरोध कीजिए। इसमें किसने रोका है आपको? ये आपका राइट है कि आप जो है विरोध करें, क्योंकि विरोध करना या अगेंस्ट में खबर दिखाना या फेवर में खबर दिखाना, ये तो अधिकार है मीडिया का, ये कोई नहीं छीन सकता। लेकिन भाषा और शब्दावली दोनों पर ही नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। तो ये आईना दिखाना चाहती हूं मैं उन लोगों को जो इस तरीके का थंबनेल बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमको व्यूज बहुत सारे मिलेंगे और बहुत सारे हमारे जो है सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और हम जो है बहुत सारी वाहवाही जो है लूटेंगे इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके। इस तरीके की भाषा का प्रयोग न जाने कब बंद होगा हमारे देश में, पता नहीं। विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई हम भी लड़ते हैं, विरोध हम भी करते हैं, लेकिन एक सम्मानपूर्ण तरीके से अपनी बात रख के उसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विरोध करना होता है तो खुल के विरोध करते हैं, लेकिन अपने दायरों के अंदर रह करके। तो इसी तरीके से अगर आपको ये फैसला जो है पसंद नहीं आ रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि उन्होंने जो है अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया है, आगे के लिए उनको जो है जिम्मेदारी दी है, तो आप इसका निश्चित रूप से जो है विरोध कीजिए, लेकिन अपने दायरे में रह करके, अपनी मर्यादाओं में रह के। उसका उल्लंघन करने की कोशिश आप ना कीजिए, क्योंकि इस तरीके की भाषा अगर आप सभ्य समाज में परोस रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कितनी नफरत आप बो रहे हैं और उस समाज को भी आप कहीं ना कहीं हे दृष्टि से देख रहे हैं जिसकी अगुवाई, जिसका नेतृत्व जो है बसपा सुप्रीमो मायावती करती है। बेहद ही शर्मनाक वो शब्द है जो TV9 भारतवर्ष ने जो है वो लगाया है अपने थंबनेल में। पता नहीं किसी की नज़र उस पर कैसे नहीं पड़ी, या हो सकता है बहुत सारे लोगों की नज़र पड़ी होगी, लेकिन मेरी जैसे ही पड़ी उस पर नज़र। मैंने सोचा इसको जो है एक बार इनके जो है इनको आईना ज़रूर दिखाया जाए। मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है। किसी के लिए भी बात सिर्फ यहाँ नेताओं की या राजनीति की नहीं हो रही, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी महिला के लिए आप जो है अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। चाहे भले आप संसद में करें, भले चाहे आप बीच बाजार में करें, या फिर आप कहीं और करें, या किसी कार्यस्थल पर करें, कहीं भी करें, आप महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है संभल कर रहें तो ही बेहतर होगा। वरना तो ये इस तरीके से आप जो कर रहे हैं ये किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। समाज में जो मैसेज जाता है वो बहुत खराब जाएगा कि देखिए ये लोग क्या हैं और किस तरीके से ये अपने पावर का, अपनी पोजीशन का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी आप सत्ता पक्ष की बहुत वाहवाही करते हैं, आप उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही बेहतर दिखाते हैं दूसरों से। दूसरों में आपको सिर्फ कमियां नज़र आती हैं, तो कमियां ठीक है, सब में होती हैं कमियां, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनके लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग करेंगे जिस तरीके से इन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए किया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है और बार बार ये लोग इस तरीके से करते हैं। शायद जानबूझ करके ये लोग टारगेट करते हैं, जानबूझ करके ये लोग हर्ट करने की कोशिश करते हैं और ऐसी जगह पर हिट करने की कोशिश करते हैं जहां से लोगों की जो है तीखी प्रक्रिया आना भी बेहद स्वाभाविक है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए जिस तरीके का शब्द का इन्होंने प्रयोग किया वो मतलब किसी भी तरीके से उसको जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो किसी भी महिला के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता, भले ही वो सोनिया गांधी के लिए किया होता या प्रियंका गांधी के लिए किया होता या किसी के लिए भी। हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। हम किसी भी अभद्र भाषा का, अमर्यादित भाषा का या फिर अपशब्दों का समर्थन नहीं कर सकते, हम उसके फेवर में कतई नहीं। तो TV9 भारतवर्ष
आप आगे से संभल करके जो है कोई थंबनेल लगाइए। और हर किसी को भी जो है जब थंबनेल लगाना हो, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे कितना भी बड़ा चैनल हो, नामचीन आप पत्रकार हो, मीडिया हाउस से हो, कहीं से भी, किसी भी सूरत में आप जो है एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इतने सस्ते साधनों का आप जो है इस्तेमाल ना करें। थंबनेल, टाइटल बहुत सोच समझ के लगाइए, आपका आक्रोश भी दिखाई दे, आपकी विचारधारा की लड़ाई भी उसमें झलकती हुई दिखाई दे, और किसी के लिए नफरत और किसी के लिए इतना ज़्यादा जो है अपमानजनक जो है जो आपने शब्द लिखा ये ना हो उसमें। तो ये जो थंबनेल मुझे जैसे ही दिखाई पड़ा, सोचा इसको जो है अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।